ये सब चीज इन्होंने सुख शांति के लिए, उस प्रकृति को शांत करने के लिए गुरु महाराज ने 3 साकेत महायज्ञ किए। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद का, तीसरा काशी बम भोले की नगरी। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा सन 80 में मैं तांडव नृत्य करूंगा, मेरा प्रलय करने का समय आ गया। लोग धर्म कर्म को भूल गए, मानवता इंसानियत को भूल गए, प्रेम प्यार मोहब्बत को भूल गए, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार भूल गए, मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार में फंस गए। मैं तो तांडव नृत्य करूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा हमको थोड़ा समय आप दे दीजिए। फट से महापुरुष ने 25 फरवरी 1979 में काशी के दशाश्वमेध घाट, ये बम्बोले की नगरी है, और वहां पर साकेत महायज्ञ भगवान शंकर को खुश कर दिया। जब खुश हो गए तो भगवान शंकर ने कहा ये काशी विश्व की धुरी है, आप विश्व की धुरी पर खड़े होकर ऐलान कर दीजिए कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कहा मैं भी नहीं मंदिरों में रहूंगा, मैं कन्याओं गुफाओं में पहाड़ों में जो गुप्त महात्मा यानी माला फिरा रहे, मैं उनसे कहूंगा ये माला घुमाने का समय नहीं है, धर्म चला गया, तुम सब लोग निकलो और कलयुग के भगाने में और सतयुग के लाने में सहयोग करो। और बच्चों से कह तो गांव गांव चले जाए। तब ये प्रचार शुरू हुआ था। ऐसे थोड़े, ये तो बम्बोले के आगे पर था। स्वामी जी महाराज ने तुरंत कहा कि अब की बार मैंने भगवान शंकर को खुश कर लिया, किसी तरह से मना लिया है, लेकिन अगर तुम लोग सच्ची ईमानदारी पर नहीं आए और रहम दया में नहीं आए, मतलब यानी तो ये फिर बोले किसी से मानने वाले नहीं। इसलिए कहा तुम शाकाहारी हो जाओ, मेरी बात मान लो। कुदरत करिश्मा करने के लिए तैयार खड़ी है, आप बात मान जाए। कितने लोग माने उनकी बात? जब नहीं माने तो भोले जी अपने पर फिर तैयार हो गए। अरे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, भोलेनाथ एक ही चीज, दूसरी शक्ति नहीं हुआ। सब वही है। जब आप नहीं माने, और स्वामी जी महाराज ने उसी समय भविष्यवाणी के रूप में कहा था मेरी बात मान जाइए, आगे का नजारा कैसा होगा कि जागो जागो दुनिया वालों, ये सतयुग आने वाला है, और डम 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 ये महादेव का ये डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर अधर्मी ईमानों की तब ये अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का ये तांडव होने वाला है। और जागो जागो ये दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा। देखो कितने पहले भविष्यवाणी कह रहे हैं, अंबा बादल फटेगा। जब बादल फटेगा उस भूमि का नजारा क्या होगा जहां पर फटेगा बादल। देखो कितने पहले भविष्यवाणी की है। और केदारनाथ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी को इस समय पूर्ण प्रमाणित करके दिखा दिया उसने कि संतों की वाणी कभी झूठ नहीं होती है। क्या प्रमाणित कर दिया उसने? जो बाबा जी ने कहा था कि मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा, और उस धरती का ये सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। मांसाहारी शराबियों की तब अकल ठिकाने आएगी, और ऐसा भीषण ये बम भोले का ये तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव। अब आप ये विचार करिए, जब संत महापुरुष की वो वाणी नहीं है, ये सब कैसे झूठ हो जाए। लेकिन काम होने करने का, भविष्यवाणी सिद्ध होने का समय उनके पास है।
हमारे आप किसी के पास नहीं, न दिन तारीख उन्होंने निश्चित किया है, क्योंकि अभी आपको ठीक करना सुधारना है। कहा था सिखाया जा रहा तुमको, बनो तुम काम के काबिल, करोगे काम कैसे, पढ़ाना पाठ बाकी है। जब वो पाठ पढ़ जाओगे और काम कर रहोगे और करके लायक बन जाओगे तो कहा बच्चा मैं इस व्यवस्था को तुम्हें सौंप दूंगा, मेरी सारी व्यवस्था बनी पड़ी, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने और ऐसे नहीं, पूर्ण रजिस्ट्रेशन जो तरीका है मान्यता प्राप्त का, ये नहीं कोर्ट में 2-4 लाख रुपए दे दो वकीलों को और वो बना करके सर्टिफिकेट दे दे, वो मान्य नहीं होगा। क्यों? प्रजातंत्र में जो प्रजा की यानी समाज देश की सेवा करना चाहता है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे महात्मा हो, चाहे देशभक्त हो, चाहे ईश्वर भक्त हो, अगर वो सेवा करना चाहता है तो चुनाव प्रणाली के अंतर्गत उसको जन समर्थन प्राप्त करना होगा, तब वो मान्य होगा। संत मर्यादित होते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने चुनाव आचार संहिता का पूरा पालन किया और दूरदर्शी को अपनी व्यवस्था को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन चंदा नोट वोट किसी से नहीं मांगा और उतार करके जन समर्थन प्राप्त करके मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की। आपको कोई व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत है? और फिर ये भारत कृषि प्रधान देश है, 90% काश्तकार हिंदुस्तान में है और काश्तकार तो जिंदा कौन रहेगा? क्योंकि लोगों के प्राण, अन्न में प्राण है कलयुग में, तो प्राण तो काश्तकार की मुट्ठी में आती। तो कहा था इन काश्तकारों के लिए व्यवस्था बना दी जाए, तो भूमि ज्योतक संगठन बनाया और चुनाव मैदान में उतार करके जन समर्थन प्राप्त करके उसको भी मान्यता प्राप्त करा के रखवा दिया और कहा बच्चा ये मेरे दोनों ब्रह्मास्त्र हैं, मैं उस समय ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा जब ये राजनीतिक लोग यानी ये सब हार जाएंगे, कहेंगे कि मेरे बस का मतलब यानी ये न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी दूर करना मेरे बस का नहीं, टैक्सों की भरमार खत्म करना मेरे बस का नहीं, चोरी डकैती का बलात्कार हिंसा मेरे बस की नहीं, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और कहा ये धार्मिक लोग जो पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तब ये गंगा स्नान करा रहे हैं, ये सब शुभ काम करा करके लोगों में सच्चा ईमानदारी नहीं ला पाएंगे, इनमें प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार नहीं करा पाएंगे, इनको शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं बना पाएंगे, इनकी मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं ला पाएंगे, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो समय है काम करने का। और कहा ये सब हथियार फेंक देंगे, फिर इस प्रजातंत्र में त्राईमाम कोराम मचेगा, उस समय मैं आदेश दूंगा। विश्वामित्र ने कब आदेश दिया? जब त्राईमाम कोराम मचा। उस समय राजा जनक राजा था, जब वो रोने लगा तब गुरु ने आवाज काम के लिए उनको आदेश दिया। आज प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है, जब प्रजा चिल्लाएगी कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं, न्याय देने वाला कोई नहीं, रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं, तब वो महापुरुष समय से आवाज निकालेंगे, अपने भक्तों को शिष्यों को आदेश देंगे। कहा था बच्चा मैंने टाट पहनाने का एक आदेश किया है, सुमुहूर्त घड़ी रखी और इसको उतारने का भी एक आदेश दूंगा, फिर इसके बाद एक काम का आदेश दूंगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ और अपने मन से उसने उतार के फेंक दिया। गुरु के आदेश को पहले उतार के फेंक दिया, अब गुरु का आदेश बताता है कि हमको नामदान का आदेश दे गए। इससे पूछो कि नामदान का आदेश दे गए या कह गए टाट बोरा उतार के नामदान देना, ये कह गए थे। इससे पूछो, अभी इसके बाद जवाब नहीं निकलेगा। ये देखिए।